मेरी प्यारी माता और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, आप सभी के सामने कौवा और कोयल की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपके परिवार में कभी भी दुखी नहीं आ सकता है और आप अपने लाइफ में कभी भी चिंतित नहीं हो सकते हैं। तो चलिए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले प्यारी माता और बहनों और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े जंगल में तालाब के किनारे एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर मीठे मीठे आम होते थे और उस पर कोयल का झुंड बैठता था। गर्मी के मौसम में वे कोयल उस पेड़ पर लगे आम खाकर बड़े मज़े से मधुर आवाज में चहचहाते रहते थे। उन कोयलों का चहचहाना सुनकर उस तालाब के आसपास के सभी जानवरों को बड़ा अच्छा लगता था और वे इसका आनंद लिया करते थे। वे सभी जानवर कोयल के गाने के वजह से उनकी बहुत इज्जत और प्यार दिया करते थे। कोयल का झुंड भी उन सभी जानवरों को खुश रखने के लिए बड़े ही आनंदित रूप से चहचहाते रहता था। एक दिन उस तालाब के पास कौओं का एक झुंड आया और आम के पेड़ के पास वाले पेड़ पर बैठ गया। उन कौओं के झुंड ने ये देखा कि जंगल के सभी जानवर कोयलों के चहचहाने की वजह से बहुत खुश रहते थे और उनकी बहुत इज्जत किया करते हैं। और ये देखकर कौओं के झुंड को कोयल के झुंड के प्रति जलन होने लगी। उन्हें कोयल के झुंड का जानवरों के द्वारा पसंद किया जाना अच्छा नहीं लग रहा था। हर दिन उनका ये द्वेष और जलन बढ़ता ही जा रहा था। वे ये सोचने लगे कि कैसे भी करके उन कोयलों के झुंड को यहाँ से निकाल भगाया जाए ताकि जानवरों के बीच अपनी इज्जत को बढ़ा सके। मेरी प्यारी माता और बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, आप सभी जानते होंगे कि कोयल और कौवा दोनों एक ही कलर के होते हैं। उसके बाद भी कोयल से कौओं में कितना जलन करना शुरू कर दिया। आगे क्या होता है पूरी वीडियो अंतिम तक देखते रहे। तब कौओं का झुंड जंगल के दूसरी तरफ के पेड़ पर चला गया और बैठ गया और इस पर विचार निकालने लगा कि कैसे कोयल के झुंड से छुटकारा पा सके। कौओं के झुंड से ही एक कौए ने कहा, दोस्तों, मैंने देखा है इस जंगल में एक माहिर शिकारी घूम रहा है और उसके पास बहुत तरह के औजार और एक बड़ा सा जाल भी है। क्यों न हम उस बड़े से जाल को उसके सामने ही उड़ा ले जाए और उस आम के पेड़ पर रख दे जहां कोयल बैठते हैं। तभी दूसरे कौए ने कहा, जब वह शिकारी जाल के पीछे आएगा तो उसे कोयल का झुंड दिखेगा। चूंकि कोयल भी काले है और हम भी काले ही है, तो वह शिकारी यही सोचने लगेगा कि उसके जाल को कोयल के झुंड ने ही चुराया होगा और ये सोचकर वह बड़ा गुस्सा हो जाएगा। वह शिकारी उन कोयल के झुंड को मारकर उन्हें वहां से अपने साथ लेकर चला जाएगा। ऐसा करके हम कोयल के झुंड से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और खुशी खुशी यहाँ रह सकते हैं। सभी कौए बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगा उन्होंने बहुत सटीक उपाय निकाला है। तभी वे कौए उड़कर उस शिकारी की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें वो शिकारी दिखाई दिया। जैसा उन्होंने सोचा था, वह शिकारी छिपकर जाल बिछाए अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक से उस शिकारी के सामने ही उन कौओं ने उसके बड़े से जाल को उठा लिया और आम के पेड़ की तरफ उड़कर जाने लगे। पेड़ तक पहुंचने के बाद उन्होंने उस आम के पेड़ पर ही जाल फेंक दिया और अब आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए वे कौए ठीक उसके पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ गए। पर कौओं को इस बात का पता नहीं था कि कोयल तालाब में अपनी प्यास बुझाने गए हैं। अब जाल को ढूंढते ढूंढते शिकारी भी वहां उस आम के पेड़ के पास पहुंच चुका था। तभी उसने देखा कि एक तरफ के पेड़ पर उसका जाल पड़ा है और दूसरी तरफ कौओं का झुंड बैठा हुआ है। शिकारी ने यह सोचा कि उसके जाल को इन कौओं ने ही चुराया है, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और कौए ये देखकर काफी भय में पड़ गए। शिकारी ने गुस्से में कहा, इन कौओं ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर शिकारी ने कौओं के झुंड की ओर तीर मारा।
सारे तीर उन सभी कौ को जाकर लगे और एक एक करके सारे कौए मारे गए। कौ की ये अवस्था होने का कारण उनका कोयल के झुंड के प्रति जलन और ईर्ष्या था। यह बात उन्हें समझ में आती तब तक उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के भी प्रति जलन व ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में आप खुद ही गिर जाएंगे। इसलिए दूसरों का बुरा करने के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप खुद को अच्छा बनाएं। तो मेरी प्यारी माता और बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, इस कहानी से आप सभी को क्या सीखने को मिला? प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।